उस व्यक्ति ने महिला पर तेल की एक बाल्टी डाली और फिर उसे उसके पूरे शरीर पर समान रूप से फैला दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि महिलाओं को संकरी सीवर में जाने की अनुमति मिल सके। यद्यपि महिला बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन मौत के खतरे के सामने उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही महिला की टांगें सीवर में घुस गईं, लेकिन उसकी मोटी कमर बीच में फंस गई। बलवान पुरुषों ने उसे नीचे धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। महिला दर्द से चिल्ला रही थी और उसकी जांघ से खून बह रहा था, लेकिन उन लोगों को इसकी परवाह नहीं थी कि वह जीवित है या मर गई। यद्यपि उसकी त्वचा फट गई थी, फिर भी उसे धीरे धीरे नीचे धकेला गया। महिला की दर्दनाक चीखों के बीच सौभाग्य से उसका निचला शरीर दब गया था, जबकि उसका ऊपरी शरीर अपेक्षाकृत नरम था। सभी ने हल्के से धक्का दिया और महिला तेजी से नीचे फिसली और छपाक से सीवेज में गिर पड़ी। ऊपर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। जब उन्होंने देखा कि महिला काफी देर तक ऊपर नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि वह मलमूत्र के पानी में बह गई होगी। सौभाग्यवश महिला ने तैरना सीख लिया और अंततः पानी के ऊपर आ गई, लेकिन वह तुरंत किनारे पर नहीं उतरी। इसके बजाय उसने चारों ओर देखा, क्योंकि उसका लक्ष्य यह पता लगाना था कि वे क्यों फंसे हुए थे और मारक दवा गंदे सीवर में क्यों थी। यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। एक अजीब तरह के कपड़े पहने आदमी अचानक बार में आया, लगता हंसता रहा और सीधे शौचालय में चला गया। पहले तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और हर कोई अपना काम करता रहा, जब तक कि एक ग्राहक खाना खत्म करके रेस्टोरेंट से बाहर नहीं चला गया। इस दृश्य से सड़क पर चल रहे पैदल यात्री भयभीत हो गए और वे सभी दिशाओं में भाग गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरी सड़क खाली हो गई। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की जल्दबाजी में वहां से जाने की हिम्मत नहीं हुई। वेटर ने पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाना चाहा, लेकिन पाया कि सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। सफाई कर्मी जो बुराई में विश्वास नहीं करता था, उस आदमी की मदद करने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ सेकंड बाद वह भी यहीं मर जाएगा। रेस्टोरेंट में बहुत शोर मच गया और वे जल्दी से छिपने के लिए जगह तलाशने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे किसी स्नाइपर का अगला निशाना न बन जाए। उन्होंने कल्पना की कि थोड़ी देर में पुलिस उनकी मदद के लिए आ जाएगी। उन्होंने इस ब्रेक के दौरान टीवी चालू किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गोलीबारी के बारे में कोई समाचार रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए लोगों को संदेह होने लगा कि यह डकैती थी, जबकि अन्य लोगों का कहना था कि यह आतंकवादी हमला था। इस समय चाची को कुछ असामान्य बात पता चली। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और कुछ अजीब घटना घटी। दरवाजे पर खड़े दो शव गायब हो गए। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि जमीन पर लगे खून के धब्बे भी साफ कर दिए गए। क्या यह एक सपना है? स्पष्ट नहीं। महिला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक कप कॉफी खरीदने के कारण यहाँ फंस जाएगी। इस समय उन्हें वह आदमी भी याद आया जो बाथरूम से बाहर नहीं आया था, लेकिन दरवाजा बंद था और उसे खोला नहीं जा सका था। वेटर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं खुला। वह व्यक्ति पूरी तरह से जम गया था और उसके कान से खून बह रहा था। तभी एक बख्तरबंद गाड़ी दरवाजे के बाहर आकर रुकी। लोगों को लगा कि वह उन्हें बचाने के लिए आया है और वे दरवाजे पर हाथ हिलाते और चिल्लाते रहे। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी तरह से हथियारों से लैस सैनिकों के इस समूह ने उन्हें नहीं बचाया। इसके बजाय उन्होंने बार के दरवाजे के सामने टायर रख दिए, उन्हें आग फेंकने वाले हथियारों से आग लगा दी और फिर जल्दी से चले गए। लेकिन इसी समय टीवी पर खबर आने लगी कि बार में आग लग गई है और पुलिस तथा अग्निशमन कर्मियों ने क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया है। तब लोगों को एहसास हुआ कि यह आग जानबूझकर गोलीबारी की घटना को छुपाने के लिए लगाई गई थी। जैसे ही वे शिकायत कर रहे थे, शौचालय में मौजूद आदमी अंततः बाहर आ गया। वह पूरी तरह सूजा हुआ था और उसकी आंखें दो प्रकाश बल्बों की तरह थीं, मानो वह किसी भयानक वायरस से संक्रमित हो गया हो। इसके बाद वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और अचानक उसकी मृत्यु हो गई तथा उसके पीछे ये शब्द रह गए, मुझे मत छुओ। मुजनान ने अपना फोन उठाया और पाया कि वह एक अधिकारी था। उसके फोन में अफ्रीका में ली गई कई तस्वीरें थीं। सभी ने सोचा कि शायद वह व्यक्ति संक्रमित हो गया है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने बाहर से बाहर निकलने वाले लोगों को मार डाला। ये अधिकारी के फोन का इस्तेमाल करने ही वाले थे, लेकिन वेटर मरने से पहले उनकी पत्नी को फोन करना चाहता था और बहस के दौरान वे दोनों अपनी कुर्सियों से गिर पड़े। इस समय बार मालिक ने सभी को बताया कि जिस किसी ने भी मोबाइल फोन को छुआ है वह वायरस से संक्रमित हो सकता है। जिन लोगों ने शव और मोबाइल फोन को छुआ था उन्हें एक साथ अलग कर दिया गया। चूंकि सूट पहने हुए व्यक्ति के पास पिस्तौल थी, इसलिए किसी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बॉस के फैसले के कारण उन तीनों को बेसमेंट में जाकर उन 5 लोगों को अलग करना पड़ेगा जो वायरस के संपर्क में आए थे। सूट पहने व्यक्ति ने बंदूक का इस्तेमाल कर उन्हें तहखाने में जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बेघर व्यक्ति वहां जाना नहीं चाहता था। चतुर बॉस ने उसे शराब की एक बोतल देकर राजी कर लिया। इसलिए 5 जीवित व्यक्तियों और एक शव जिनके वायरस से संक्रमित होने का संदेह था को एक अंधेरे और नम तहखाने में अलग रखा गया। जल्द ही चाची को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगा और फिर उनकी सांसें तेज हो गईं। वेटर उसे शांत होने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन आंटी ने तहखाने के निकास द्वार पर दस्तक देने पर जोर दिया और गलती से शराब की बोतलों से भरी एक पूरी टोकरी पलट गई। उसके साथियों ने शीघ्र ही देखा कि गिरी हुई शराब गायब हो गई थी। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तब देखा कि यहाँ एक भूमिगत जल निकास था। बदबू के कारण वे बार-बार पीछे हटते रहे, लेकिन बेघर आदमी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बची हुई शराब की बोतल से इसका परीक्षण किया और पाया कि पानी गहरा नहीं था। इसलिए उसने छेद से होकर सीवर तक जाने की तैयारी की और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। जब उसके पास केवल पैंट बची तो सभी को एहसास हुआ कि वह सीवर से भी अधिक बदसूरत है। फिर उसने सोयाबीन तेल की एक बाल्टी उठाई और उसे अपने शरीर पर खींचता रहा, लेकिन गड्ढा बहुत संकरा था और बेघर आदमी का मजबूत शरीर उसमें नहीं उतर सका। वेटर ने उसे नीचे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसके बगल में बैठा दाढ़ी वाला आदमी भी उसके ऊपर बैठ गया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। अंततः उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन जब सभी लोग उसे फिर से ऊपर खींचने वाले थे तो वह बेघर आदमी कॉर्क की तरह खड़ा था और उसे हिला भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान ऊपर से कई गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और वे इतने डर गए कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पकड़े जाने से बचने के लिए दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तहखाने की लाइटें बंद कर दी। तभी तहखाने के दरवाजे के गैप से सफेद धुआं निकला। दरार से उन्होंने देखा कि बाहर पहले से ही भयंकर आग लगी हुई थी। इस स्थिति के अनुसार वे 2 मिनट में शो हार जाएंगे। वेटर ने बताया कि सीवर में हवा थी, इसलिए पहली प्राथमिकता बेघर आदमी को गड्ढे से बाहर निकालना था। महिला भी टीम में शामिल हो गई और अंततः तीनों ने मिलकर उसे एक ही बार में ऊपर खींच लिया। इस समय चाची ने फिर से आत्मघाती व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह तहखाने का दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन उसकी हथेली जलकर पैनकेक जैसी हो गई थी। सौभाग्यवश महिला को यह बात पहले ही पता चल गई थी और उसने केवल एक साफ टिश्यू से पट्टी बांध दी। आधे घंटे बाद भी ऊपर से कोई हलचल नहीं हुई। फिर दाढ़ी वाले आदमी ने दरवाजे की दरार खोलने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया। बाहर का हिस्सा पहले से ही सुनहरी रोशनी से चल रहा था, लेकिन कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी। इसी समय कई सफेद कोट पहने लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर कई लोग ऊपर चढ़ गए। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उस समय बंदूक छिपा दी जब कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वेटर को भी मालकिन द्वारा जमीन पर गिरी हुई अंगूठी मिली। यह पुष्टि हो गई है कि उन तीनों को गोली मारी गई थी। चाची अब इसे सहन नहीं कर सकी। वह सीधे दरवाजे से बाहर भागना चाहती थी, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया और कहा कि इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार से सभी लोग मर जाएंगे। हालांकि जब सभी लोग असमंजस में थे तो अचानक उन्हें कंपन जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा का अनुसरण करते हुए महिला ने बर्तन के ढक्कन के नीचे अधिकारी का मोबाइल फोन ढूंढ लिया। इस समय सभी को लगा कि उन्हें फिर से गहरी उम्मीद जगी है। चैट रिकॉर्ड देखकर उन्हें पता चला कि अधिकारी भागने से पहले वैक्सीन साथ लाया था, लेकिन उसी समय महिला ने एक सवाल उठाया, अगर कोई टीका होता तो सरकार लोगों को नहीं मारती।
इसलिए उन्हें संदेह था कि टीका अभी भी परीक्षण के चरण में है। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी काम था पहले अधिकारी के पास मौजूद वैक्सीन को ढूंढना। वेटर ने अधिकारी के शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसी समय चतुर बेघर आदमी चुपके से शौचालय में आया और अधिकारी के कोट के नीचे वैक्सीन ढूंढ लाया। लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि केवल 4 टीके 5 लोगों तक कैसे पहुंचाए जाए। जैसे ही वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या किया जाए, बेघर आदमी ने चुपके से खुद को एक इंजेक्शन दे लिया। हुजनान ने इसे देखते ही तुरंत अपनी बंदूक निकाली। उसके पास उसे वैक्सीन लगाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन हुजनान इतना क्रोधित था कि वह दौड़कर आया और उस बेघर आदमी से कुश्ती लड़ने लगा। शुरुआत में तो वह फिर भी बढ़त हासिल कर सकता था, लेकिन जल्द ही स्थिति उलटने लगी। बेघर आदमी ने हुजनान को पीटने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी और खून थूक दिया। बेघर आदमी ने बंदूक उठा ली और उसे तुरंत बोलने का अधिकार मिल गया। जमीन पर पड़ी वैक्सीन को देखकर वेटर ने उसे उठाना चाहा, लेकिन बेघर आदमी ने सीधे उसे मुक्का मार दिया। परिणाम स्वरूप टीका सीढ़ियों से नीचे गिर गया और चाची चुपके से तहखाने में चली गई। यह इसका अंत था। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे और वे उस संकरे गड्ढे के चारों ओर इकट्ठे हो गए थे। बेघर आदमी असफल हो गया था, इसलिए अब सबका ध्यान उस महिला पर था। वह यहाँ एकमात्र पतली महिला थी और सबसे अधिक संभावना थी कि वह छेद से गुजरकर टीका लगवा ले। इसलिए वेटर ने उसके पूरे शरीर पर सोयाबीन का तेल मल दिया। महिला ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए संकरे छेद से निकलकर टीका लगवा लिया। हालांकि ऊपर मौजूद लोगों ने उसे वैक्सीन को रस्सी से बांधने के लिए कहा। यह सुनते ही महिला ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह पहले ही उनके गंदे चेहरे देख चुकी थी और टीका इतना पर्याप्त नहीं था कि उसे समान रूप से बांटा जा सके। एक बार यह उस पर डाल दिया गया तो वह जीवित नहीं रह सकेगी। यह देखकर कई लोग तुरंत घबरा गए। वैक्सीन को वापस पाने के लिए उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा ढूंढा और सीवर को तोड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं पूछना चाहता था कि उन्होंने छेद को नष्ट करने के लिए शुरू में ही हथौड़े का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जल्द ही एक एक करके कई लोग सीवर के पास आ गए। हालांकि जब चाची ने नीचे ड्रिल करना चाहा तो वह अपने मोटे शरीर के कारण गलती से छाती में फंस गई। सौभाग्य से नीचे खड़े वेटर ने जल्दी से उसकी टांगों को पकड़ लिया और जोर से नीचे खींचता रहा और अंततः मोटी आंटी को बाहर खींच लिया गया। लेकिन जैसे ही कई लोग सीवर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अवसर का फायदा उठाया और बेघर व्यक्ति को पानी में खींच लिया। पिस्तौल छीनने के लिए दोनों के बीच पानी में मारपीट हो गई। अप्रत्याशित रूप से दाढ़ी वाला व्यक्ति पहले भी घायल हो चुका था और जल्द ही वह नुकसान में आ गया। बेघर आदमी ने उसे पानी में धकेल दिया और पीटा, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पानी में डूब गए और कोई हलचल नहीं हुई। काफी देर बाद पानी से 2 गोलियां चलने की आवाज आई और वह दाढ़ी वाला आदमी तैरता हुआ ऊपर आया। हालांकि दाढ़ी वाला व्यक्ति बेहद चिड़चिड़ा हो गया और उसने अपने हाथ में पिस्तौल लेकर महिला को वैक्सीन सौंपने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से महिला का विवेक अभी भी बचा हुआ था और उसने वेटर को बचा लिया, इसलिए उसे वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना पड़ा। रास्ते में चाची ने उसे रास्ता भटकने से बचाने के लिए एक सिक्के का इस्तेमाल निशान के रूप में किया, लेकिन एक अंधेरे मोड़ को पार करते ही किसी ने अचानक वेटर को पानी में धकेल दिया और उसे डुबाने की कोशिश की। सौभाग्य से दाढ़ी वाले व्यक्ति ने समय रहते गोली चलाकर मार्ग को रोशन कर दिया और तब उसने देखा कि परेशानी पैदा करने वाली आंटी ही थी। इसके बाद कई लोगों ने आंटी को एक कोने में धकेल दिया, लेकिन दाढ़ी वाला व्यक्ति गोली चलाने में हिचकिचा रहा था। इसके बजाय चाची ने खुद ही पिस्तौल ले ली और फिर ध्यान से सिक्के की जांच करने लगी। लेकिन एक अजीब दृश्य घटित हुआ। चाची का शरीर वास्तव में हिल गया था। जैसे ही तीनों लोग करीब से देखने के लिए आगे बढ़े, पीछे से एक काली छड़ी निकली जिसने तुरंत वेटर को पानी में खींच लिया। पता चला कि बेघर आदमी मरा नहीं था। दोनों बलवान आदमी तेजी से आगे भागे। सौभाग्यवश उन्हें जल्द ही एक सीढ़ी मिल गई। जब तक वे सफलतापूर्वक जमीन से बाहर निकल आते, उन्हें बचा लिया जाता। लेकिन बेघर आदमी पहले ही हत्यारा बन चुका था, तो वह उन दोनों को कैसे जाने दे सकता था। सौभाग्यवश दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे कीमती समय मिल गया। दाढ़ी वाले आदमी ने अब इसे और न सहने का निर्णय लिया। महिला को एकमात्र दवा देने के बाद उसने अपने हाथ ढीले कर दिए और अपने सामने कई लोगों की दुखद मृत्यु देखी। महिला का दिल टूट गया और उसने दुखी होकर खुद को दवा का इंजेक्शन लगा लिया। फिर उसने राहगीरों को आकर्षित करने के लिए जोर से तंग कवर पर थप्पी दी, लेकिन राहगीर उदासीन थे। सौभाग्यवश महिला अंततः तंग ढक्कन को खोलने में सफल रही और शानदार ढंग से बाहर निकल आई। इस निराशाजनक स्थिति में मानव स्वभाव की क्रूरता उजागर हो गई। लोग जीवित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। महिला का जीवित बच जाना हमें यह भी दिखाता है कि सबसे अंधकारमय क्षण में भी आशा की एक किरण हमेशा मौजूद रहती है, जो मानव स्वभाव के धुंधलके को चीर सकती है।